नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मनप्स स्टोरीज पर। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जहां एक तरफ घर में जूली के रिश्ते की बात चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ जूली के अफसर बनने की तैयारियां भी चल रही थी। जूली, तुम यहाँ नीतू के साथ किचन में क्या कर रही हो? परीक्षा की तैयारी कौन करेगा? जाओ यहाँ से, बहू है ना घर के काम करने के लिए। ऐसा कहकर सविता जी ने जूली को बहुत जोर से फटकार लगाई। अरे माँ, मैं भाभी के साथ थोड़ा खाना बनाने में मदद कर देती हूँ, वो भी अकेले काम करने में थक जाती है। जूली ने बड़े प्यार से अपनी माँ को समझाते हुए कहा। वो तो बहू है इस घर की, उसे तो सब काम करना ही पड़ेगा। और घर का काम करने में रखा ही क्या है? पढ़ाई नहीं करोगी तो एक दिन इसके जैसे घरेलू ही रह जाओगी। अफसर बनना है ना तुझे? तेरे पापा का भी यही सपना था। सविता जी ने नीतू को ताना मारते हुए जूली से कहा। यह सब सुनकर प्रदीप अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया। वह बोल पड़ा, माँ, जूली को थोड़ी देर नीतू के साथ काम में हाथ बटाने दिया करो, थोड़ा काम कम हो जाएगा और यह काम करना कब सीखेगी? नीतू की वैसे भी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती। असल में नीतू का 5वां महीना चल रहा था। अरे राम, अब तो तू भी बहू की तरफ बोलने लगा। न जाने क्या जादू किया है इस महारानी ने मेरे बच्चों पर। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। तेरी नौकरी के लिए हमने दिन रात एक कर दिया था, जब जाकर आज तू इतना कमा रहा है। तेरे से भी घर का काम करवाती तो आज तू बैठा होता। और ये महारानी जब से आई है तेरे पैसों पर ही ऐश कर रही है। प्रदीप भी वहां से चला गया। अपनी माँ के ताने मारने की आदत से वो भी परेशान था। ऐसा कहकर सविता जी वहां से बड़बड़ाते हुए निकल गई। और सुन ले, लड़कियों को काम आना कोई जरूरी नहीं है। मेरी जूली जब अफसर बन जाएगी तो उसके घर तो 4-6 नौकर चाकर वैसे भी लगे रहेंगे। सविता जी बड़े गर्व से प्रदीप से बोली। नीतू एक बहुत गरीब परिवार से थी। वह बहुत पढ़ी लिखी थी। पैसा न होने की वजह से वहां प्रतियोगिता परीक्षाएं की तैयारियां नहीं कर पाई थी और उसके माता पिता ने उसकी जल्दी शादी भी कर दी थी। आखिर एक दिन ऐसा आया जब सविता जी को जूली के अफसर बनने और दादी बनने की खुशी साथ साथ मिल गई। उस दिन सविता जी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पर थोड़े समय बाद सविता जी को जूली की शादी की चिंता सताने लगी। जूली अब पूरे 32 साल की हो चुकी थी और घर का कोई काम भी जूली को नहीं आता था। और अब तो जूली ऑफिस के काम में भी बहुत व्यस्त रहती थी। एक दिन की बात है, जूली को रिश्ते वाले देखने आ रहे थे। नीतू ने नाश्ते से लेकर खाने तक की पूरी तैयारी कर रखी थी। अरे बहू, जूली को लेकर आ जाओ, सविता जी ने नीतू को आवाज लगाई। जैसे ही नीतू जूली को लेकर आई, सविता जी बोल पड़ी, मेरी बेटी तो अफसर है, अफसर। आपके बेटे के भाग्य खुल जाएंगे अगर रिश्ता पक्का हो गया तो। इतने में राधिका जी तुरंत पलटकर बोली, पर हमें तो नौकरी नहीं करवानी है बहू से, हमें तो आपके जैसी घरेलू बहू चाहिए। देखो कितनी प्यारी है आपकी बहू। मैं अपनी अफसर बेटी को घरेलू क्यों बनाऊंगी? आपके जैसे 10 आएंगे 10 जाएंगे। आपको क्या पता लाल बत्ती की गाड़ी में घूमती है मेरी बेटी। सविता जी थोड़ा गुस्से से बोली। आगे भी बहुत से रिश्ते जूली के लिए आते रहे, पर उसके लायक कोई लड़का नहीं मिल रहा था। कारण एक तो सविता जी का घमंड कम नहीं होता था और दूसरी तरफ जूली को कोई पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही जूली अब 35 की होने आ गई थी। धीरे धीरे अब शायद सविता जी को भी समझ में आ रहा था कि लड़कियों के जीवन में नौकरी के साथ साथ काम को भी महत्व देना चाहिए। एक दिन अचानक से सविता जी बोली, अब तो मुझे बेटी ही नहीं बहू भी अफसर चाहिए। ऐसा सुनकर वहां खड़ी नीतू की आंखों में भी आंसू आ गए। नीतू बेटा, अब से तुम अकेले कोई काम नहीं करोगी, अब मैं भी तुम्हारे काम में मदद करूंगी। सविता जी ने बड़े प्यार से नीतू के सिर पर हाथ फेरते हुए। अब जूली को जब भी ऑफिस से छुट्टी मिलती वो भाभी के साथ पूरा काम करवाती और नीतू को जब भी समय मिलता वो जूली के साथ बैठकर परीक्षा की तैयारी करती। अब सविता जी भी अपने पोते बाबू को संभाल लेती, नीतू के सब कामों में हाथ बटाती। अब नीतू भी पढ़ाई करने के लिए वक्त निकाल पाती और एक दिन उनकी बहुरानी नीतू भी अफसर बन ही गई। अब सविता जी में बहुत बदलाव आ गया था। बहू के प्रति उनकी सोच बदल सी गई थी। बहू को बराबरी का दर्जा देने लग गई थी।
अब तो जूली का भी एक अच्छे घर में रिश्ता हो गया था। घर में सभी कामों के लिए नौकर होने की वजह से सविता जी को बहुत आराम हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। यदि पसंद आती है कहानी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यदि चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को